जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारी क्लास 9th की फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम लोग चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कशन किया इस चैप्टर का और इससे पहले वाले चैप्टर का भी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो वीडियो देखें और तब ये वीडियो देखें, बहुत अच्छी तरह समझ आएगी आपको। दूसरी बात यह है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियो क्लिप का आप स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स तैयार करें और नोट्स तैयार करें जो आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही फ़ायदा करेगा। इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेके हर एक चीज़ का नोट्स तैयार करें। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ाया था आप लोग को वो था प्रेशर एंड थ्रस्ट के बारे में। मैंने 25 नंबर वीडियो एंड 26 नंबर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेशर्स क्या होते हैं, प्रेशर्स का फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे, और थ्रस्ट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बोले थे। अब हम लोग की जो बारी आई है पढ़ने की वो है एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर्स। प्रेशर्स का एप्लीकेशंस देखना कि हम लोग कहाँ कहाँ अपने डेली लाइफ में प्रेशर्स के बेसिस पर कार्य करते हैं। वी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेशर्स इन आवर डेली लाइफ। वो कौन कौन सा सेक्टर्स है, कौन कौन सा चीज़ है, उसमें हम देखेंगे। और कहीं ना कहीं सबसे पहली एग्जांपल्स में देखेंगे हम लोग स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट होने के नाते स्कूल बैग से ही स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि आप स्कूल बैग का स्कूल बैग्स जो होते हैं ना, उसका आप स्ट्रैप्स देखते हो ना, वाइड होता है। स्ट्रैप्स कहने का मतलब जो होता है, आपका स्कूल बैग ऐसे हुआ है स्कूल बैग, और इसमें कंधा पर टांगने के लिए दो ऐसे पट्टी बना होता है कि नहीं बना होता है, फीता की तरह बना होता है। तो पतला नहीं होता, एकदम पतला रस्सी की तरह नहीं होता है, एक चौड़ाई के साथ होता है। दैट मीन्स ये वाइड क्यों होता है? तो मैं इससे पहले आपको डिस्कशन करना चाहता हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके गाइज, दैट मीन्स अगर एरिया को हमने इंक्रीज कर दिया, यू नो, देन द प्रेशर बी डिक्रीजेज। बिकॉज कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपको प्रेशर कम करना है, यू शुड द इंक्रीज द एरिया। अगर आपको प्रेशर ज़्यादा कम करना है तो आपको प्रेशर एरिया बढ़ाना पड़ेगा, और आपको अगर प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया को कम करना पड़ेगा। तो ये देखो, स्कूल बैग जो होती है ना, उसमें बच्चे के पास बहुत लोड होती है, उसमें बहुत सारे बुक्स होते हैं, कॉपीज होते हैं, इसके कारण लोड बढ़ जाती है। अगर वो स्ट्रैप जो होता है ना, स्कूल बैग का जो स्ट्रैप्स होता है वो पतला देंगे तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के शोल्डर्स पे कट हो जाएगा, उसको पेन करेगा, मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं इसको पेन दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेन को कम करने के लिए, तो प्रेशर कम लगेगा उसको स्ट्रैप्स के थ्रू, उसको हम क्या करते हैं, वाइडर बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन है, वाई द स्कूल बैग्स हैव द वाइड स्ट्रैप्स। तो बताना पड़ेगा सिंपली, इफ द वाइड स्ट्रैप देन एरिया इज हाई एंड द प्रेशर एग्जर्ट ऑन देयर शोल्डर्स इज लो। क्लियर? इतना भी बोल के निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलते हैं डिस्कशन करते हैं क्या होता है। देखो, ए स्कूल बैग हैज वाइड स्ट्रैप मेड ऑफ द थिक क्लॉथ। स्कूल बैग के पास क्या होता है, एक चौड़ा स्ट्रैप होता है जो किस चीज़ का बना होता है, क्लॉथ का बना होता है। सो डैट द वेट ऑफ द बैग यानी कहने का बुक और कॉपी का जो वेट है बैग में फॉल ओवर अ लार्ज एरिया। वो जो बैट है किस पे पड़ेगा, बड़ा सा एरिया पे पड़ेगा, विच प्रोड्यूस लेस प्रेशर। और देखो, एरिया बढ़ा था, प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा ऑन द सोल्जर्स ऑफ द स्टूडेंट, एंड ड्यू टू लेस प्रेशर्स इट कंफर्टेबल टू कैरी द हेवी स्कूल बैग। तो एरिया बढ़ने के कारण क्या, वो प्रेशर कम लगेगा और इससे कारण वो स्टूडेंट्स आराम से इजीली कैरी कर पाएगा किस चीज़ को, उस स्कूल बैग को अपने सोल्जर्स पे। ठीक है, फिर से देखो, इफ द स्कूल बैग हैज़ द स्ट्रैप मेड ऑफ द थिन स्ट्रिंग, मतलब वो स्कूल बैग का जो स्ट्रैप है, फीता है, वो पतला बना होगा, देन द वेट ऑफ द स्कूल बैग विल बी फॉल ओवर द स्मॉल एरिया। वो बैग क्या होगा, स्मॉल एरिया में पड़ेगा और प्रोड्यूस करेगा लार्ज प्रेशर, एंड प्रोड्यूस द लार्ज प्रेशर ऑन द शोल्डर, एंड इट विल बी द बिकम वेरी पेनफुल। और ये क्या होगा, टू कैरी, इसको कैरी करने के लिए बहुत ही पेनफुल होगा। आप समझ गए होंगे कि चौड़ा एरिया होता है, इससे प्रेशर कम लगता है, इससे कारण हेवी लोड आराम से वो बियर कर पाता है, सह पाता है और कैरी कर पाता है स्कूल बैग को। लेकिन चौड़ा एरिया का जगह हम पतला एरिया कर देंगे, स्ट्रैप को हम लोग चौड़ा की जगह हम थीन कर देंगे, तो क्या होगा, स्कूल बैग पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा उससे शोल्डर पे, इससे कारण बहुत ही पेनफुल प्रोवाइड करेगा। ये एक एप्लीकेशन था। दूसरी एप्लीकेशन आती है, द टिप ऑफ अ नीडल इज द शार्प। नीडल मतलब क्या हुआ, आपका सुई होता है, जो सुई होता है ना, उसका नीडल हमेशा एकदम पतला में पतला होता है। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह वो पेंट्रेट कर पाए, इंटर कर पाए। ठीक है, जैसे आपका नेल्स के बारे में भी देखें, नेल्स कांटे को भी देखेंगे तो कांटे का भी शार्प नीडल होता है। तो क्या है, द टिप ऑफ द स्विंग मतलब सुई, नीडल इज द शार्प सो डैट ड्यू टू इट्स शार्प टिप। देखो, शार्प टिप मतलब पतला एरिया हो गया, स्मॉल एरिया, द नीडल में पुट द फोर्स ऑन द वेरी स्मॉल एरिया एंड क्लॉथ
ऑफ द क्लॉथ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज प्रेशर, यानी उस पर जो फोर्स लगाता है आप सुई में वो क्या करेगा, एक छोटा सा एरिया पे लगेगा, जिससे क्या होगा, बड़ा सा प्रेशर प्रोड्यूस होगा, सफिशियंट टू, ठीक है ना, ठीक है ना, प्रीस द क्लॉथ बीइंग स्टिच्ड, मतलब वो क्लॉथ में आराम से इंटर कर जाएगा, कब सीलने टाइम, स्टिच करने टाइम में आराम से क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। और भी एप्लीकेशन है, मैं पहले नोट्स का देख लेता हूँ, जितने एप्लीकेशन लिखा गया हुआ उसके बाद कुछ और देखेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, देखो फिर से आते हैं, वाई द प्रेशर्स ऑन द ग्राउंड इज मोर वेन ए मैन इज वॉकिंग दैन वेन मैन इज स्टैंडिंग। अब चलो मैं दो एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। आप जब स्टैंडिंग करते हैं, मतलब आप खड़े जब होते हैं अपने ग्राउंड सरफेस पे, आप दोनों लेग पर खड़े होते हैं, यू स्टैंड ऑन द ग्राउंड ऑन द टू लेग्स, बट व्हेन यू वॉक, जब आप वॉक करते हैं तो हमेशा आपका एक पैर ऊपर होता है। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, अभी खड़ा होकर देख लो प्रैक्टिस करके। आप जब चलते हैं ना तो आपका एक पैर जमीन पर होता है, एक पैर हमेशा ऊपर होता है, एक जगह नीचे फिर दूसरा ऊपर, फिर एक जगह फिर दूसरा ऊपर, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे होता रहता है आपका वॉकिंग टाइम में। बट व्हेन यू स्टैंड ऑन द ग्राउंड, जब आप ग्राउंड पे स्टैंड होते हैं, देन यू स्टैंड ऑन योर बोथ लेग, आप दोनों पैर पर खड़े होते हैं। अब सिंपल सोचने वाली बात है, जब आप चल रहे हैं तो आप एक पैर पर चल रहे हैं आप, दैट मीन्स आपका बॉडी का जो वेट है वो एक बॉडी के एक पैर के एरिया पर इंटर कर रहा है। अब बताओ आपका एक पैर का एरिया स्मॉल है या ज़्यादा है, एक पैर का एरिया आपका स्मॉल है, तो स्मॉल होगा तो उसमें प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यानी कहने का मतलब हुआ, ग्राउंड पर आप जब खड़े होते हैं उसमें कम प्रेशर लगता है, लेकिन जब ग्राउंड पर आप चलते होते हैं, वॉकिंग करते होते हैं, उस समय आपका प्रेशर ज़्यादा लगता है। भाई बताना पड़ेगा, जब मैं चलता हूँ तो उसमें समय मेरा एक पैर पर पूरा बॉडी का लोड होता है, पूरा बॉडी का वेट होता है, इसी कारण स्मॉल एरिया पर ज़्यादा प्रेशर लगता है, और जब मैं स्टैंड करता हूँ तो मेरा दोनों लेग पर बॉडी का वेट होता है, इसी कारण लार्ज एरिया पर स्मॉल प्रेशर लगता है। वही बताया जा रहा है यहाँ पर, ए मैन इज़ द वॉकिंग एट वन टाइम ओनली हिज वन फुट, जब एक मैन चलता है तो वो हमेशा एक बार में एक ही पैर पर होता है, इज ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ द वेट ऑफ द मैन फॉल ऑन ए स्मॉलर एरिया, वो कितने एरिया में फॉल करता है, एक पैर वाला तो स्मॉल एरिया है ऑफ द ग्राउंड, एंड द प्रोड्यूस मोर प्रेशर, और क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ऑन द ग्राउंड व्हेन द मैन इज द स्टैंडिंग होता है, जब मैन क्या होता है, स्टैंड करता है, खड़ा होता है, ठीक है, खड़ा होता है, एंड स्टैंडिंग ऑन बोथ हिज फीट, दोनों फीट पर, दोनों पैर पर क्या होगा, खड़ा होगा, ऑन द ग्राउंड, दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ द वेट फॉल्स ऑन द बोट लार्जर एरिया, उसके रिस्पेक्ट में तो लार्जर हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में, और इससे क्या होगा, लेसर प्रेशर प्रोड्यूस होगा ऑन द ग्राउंड। और इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, देन हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में प्रेशर्स इन फ्लूइड्स। चलो तो आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं प्रेशर का। चलो यहीं पे देखते हैं, नाइफ का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ठीक है, आप लोग इसको लिख लेना अपने से, स्क्रीनशॉट में नहीं, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लें। नाइफ, आपको पता होगा शार्प नाइफ शार्प हो मतलब तेज चाकू, शार्प नाइफ जो होता है ना, शार्प नाइफ इजीली कट एनी मटेरियल, शार्प नाइफ से किसी मटेरियल को आराम से कट करते हैं, देन द ब्लंट नाइफ मतलब वह भूत चाकू मोटा हुआ। अब तो शार्प नाइफ हुआ, अगर मान लो ये नाइफ है, ठीक है, ये नाइफ है, इसका ये शार्प है, ये दिख रहा होगा इंड, ये शार्प है, शार्प होने के कारण इसका क्या हुआ, एरिया कम हुआ, एरिया क्या हुआ, कम हुआ। अब बताओ, इफ द end of the knife is the sharp, then its area be the low, area is least, and you apply the force to cut anything, then the pressure be high। जब तुम फोर्स अप्लाई करते हो किसी चीज़ को कट करने के लिए, उसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसलिए शार्प नाइफ से आसान से कट जाता है। और ब्लंट नाइफ क्या होती है, भूत चाकू, उससे क्या होता है, इजीली कटता नहीं है, क्योंकि एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है और आराम से कटता नहीं है। आप इसको भी एक नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं और एग्जाम्पल पे, ट्रक के बारे में, ट्रक से रिलेटेड। आपको पता होगा ट्रक एक ऐसी बिग व्हीकल्स है, एक बड़ा बिग व्हीकल्स है जो हेवी लोड को कैरी करता है। ओके, ट्रक एक ऐसा व्हीकल्स है जो बहुत सारे लोड को कैरी करता है, आपको पता होना चाहिए। और आप देखे होंगे उसके जो व्हील्स होते हैं, चक्का, उस चक्का में 6 पेयर 8 पेयर चक्का लगा होता है, मतलब 16-17 चक्का के बराबर लगा होता है, बहुत चौड़ा वाइडर व्हील्स लगा होता है। क्यों, इसका एरिया बढ़ाने के लिए। अब देखो व्हील्स, अगर इस पर पतला व्हील्स लगा देंगे ट्रक में, तो वो पतला एरिया होने के कारण पेंट्रेट कर जाएगा ग्राउंड में, मतलब घुस जाएगा ग्राउंड में, और वो क्या करेगा, ईजिली मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या होगा, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वो ट्रक पे क्या करेंगे, शार्प एरिया नहीं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ द वाइड व्हील्स को अटैच कर देंगे, देन एरिया बिकम द हाई,
एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और एरिया ज़्यादा होने के कारण ट्रक ट्रक आराम से हेवी लोड के कारण मूव कर जाएगा, चल सकेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाता है। तो ट्रक में बहुत सारा चक्का लगता है, इसके पीछे क्या है, एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा इसका मतलब ईजिली वो क्या करेगा, मूव कर पाएगा ट्रक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आते हैं अगले अगले एग्जाम्पल की ओर। आपको अगला एग्जाम्पल मैं डैम से लेना चाहता हूँ। डैम, जो अब डैम बनता है, डैम मतलब बांध होता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। अब देखे होंगे डैम का स्ट्रक्चर इस तरह होगा, इस तरह होगा डैम का स्ट्रक्चर। मतलब कहने का मतलब यहाँ देखो नीचे का एरिया, ये ग्राउंड है, ये लोअर एरिया है, चलो मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ। ये जो दिख रहा होगा आपको वाइडर दिख रहा होगा, डाउन बॉटम, और ऊपर में जो टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है, और ये बॉटम है। मतलब यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ मान लो, ये बॉटम है, ओके, ये बॉटम है। तो यहाँ डैम में बॉटम में वाइडर क्या आता है, देखो ये वाइड है। वाइड क्यों बनाया जाता है, वाई द वॉल ऑफ द डैम इज द वाइडर इन द बॉटम। मतलब क्वेश्चन पूछता है कि डैम जो बांध होती है ना, उसका वाल्स मतलब दीवार क्या होता है, नीचे चौड़ा होता है। नीचे चौड़ा क्यों होता है, ऊपर क्यों नहीं होता चौड़ा? तो सिंपल, अभी मैं जस्ट इसके पहले अगले वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा आपको फ्लूइड्स प्रेशर्स, मतलब पानी में जो प्रेशर लगता है उसके बारे में बताऊंगा मैं, कि पानी के अंदर में जितना अंदर जाइएगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो सिंपल अभी हम लोग फिलहाल जान लेते हैं कि पानी के अंदर गहराई में, डीप में, हाई डीप में, बॉटम में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। अब सिंपली है, अगर मैं पतला वाल अगर बना दिया जाए डैम का नीचे में, तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो टूट जाएगा, और डैम का जो प्रिकॉशंस है, जो प्रोटेक्शंस करने हैं, वो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो सिंपली इससे बचने के लिए तो बताना पड़ेगा कि इन द बॉटम हाई प्रेशर ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट। बॉटम में क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या होता है, डैम का वाल्स जो होता है ना, वो वाइडर बनाया जाता है बॉटम में, और थीन बनाया जाता है टॉप पे। तो ये भी एक एग्जाम्पल्स था। अब आते हैं फिर से, अब एक और एग्जाम्पल्स की तरफ बात करते हैं। वो एग्जाम्पल्स क्या है कि अगर ये प्रैक्टिकली करना मत, आपको एक नेल पर खड़ा होने के लिए बोल दिया जाए, एक नेल पे, एक कांटी पे, ठीक है, एक नेल पर अगर खड़ा होने के लिए बोल दिया जाए, सोने के लिए बोल जाए, ये नेल आपके बॉडी में इंटर कर जाएगा। बट एक बेड बना दिया जाए ऐसा, जिसे बहुत सारे क्या लगा दिया जाए, नेल लगा दिया जाए, कांटी लगा दिया जाए, नेल्स लगा दिया जाए, कील्स लगा दिया जाए, तब आपको इस पर सुलाया जाए तो आराम से एक पर्सन इस पर लेट सकता है। वाई अ पर्सन कैन स्लीप ऑन द बेड ऑफ द नेल्स, क्यों एक पर्सन सिंगल नेल्स पर नहीं सो पाएगा, लेकिन एक बहुत बहुत सारे नेल्स, मतलब मान लो जैसे पटरी ले लो, और पटरी में क्या करो, नेल्स को क्या कर दो, पेंटेड करके दूसरी साइड निकाल दो, इस तरह स्ट्रक्चर में ऐसे, और इस पर किसी पर्सन को सुला दो, तो वो आराम से कंट्रोल करके सो सकता है। क्यों ऐसा हुआ, तो देखो सिंपल, ऐसे एरिया क्या होगा, बढ़ गया, एरिया क्या होगा, बढ़ गया, तो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, तो इसलिए उसको पेंट्रेट नहीं करता, चुभता नहीं है, पेन नहीं करेगा। लेकिन एक नेल पर अगर उसको सोने के लिए बोल दे, स्टैंड करने के लिए, सोने के लिए, तो एरिया क्या होगा, कम होगा, और एरिया कम होगा तो ईजिली इसके बॉडी में इंटर कर पाएगा, और कहीं ना कहीं क्या करेगा, पेन क्रिएट करेगा। इसीलिए बेड ऑफ द नेल्स, मतलब मैं बिस्तर बोले तो कांटे के बिस्तर पर कोई सो सकता है, लेकिन एक कांटे पर खड़ा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वाइडर एरिया हो जाएगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे किसके, प्रेशर्स का। और तब तक आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेशर्स इन द फ्लूइड्स, यानी लिक्विड में गैस में प्रेशर कैसे लगता है। तो सबसे पहले हम लोग लिक्विड का प्रेशर देखेंगे, और देन इसके बाद हम लोग गैस का प्रेशर देखेंगे, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तब तक अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें, आप इस सबका भी नोट्स बना लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देखें, और वेट करें मेरे अगले वीडियो के। अगर आप क्लास 9th और 10th का भी कोई अनदर स्टूडेंट्स का हेल्प करना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो का यूट्यूब का लिंक शेयर करें उन्हें, क्योंकि ये मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको 9th 10th का ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ एसएसटी ये सबका भी वीडियो अपलोड होता है पीडीएफ के साथ, जो आपको कहीं ना कहीं नोट्स बनाने में बहुत फ़ायदा करेगा। और आप कोई भी बुक को फॉलो अप कर सकते हैं, एनसीईआरटी, एस चंद्र या अदर कोई पब्लिकेशंस का। ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर। You make me clean.